हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। असीम भारद्वाज दिस साइड। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल वार्निंग मैन अब्रॉड। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन प्रपोज़ल के बारे में। ठीक है, प्रपोज़ल मतलब कि मेरे कुछ सुझाव, मेरे कुछ आइडियाज़ इंडिया की गवर्नमेंट को, ताकि हम इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन को हटा सकें और इसे बहुत अच्छे से चला सकें। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ओमिक्रॉन के केसेस बहुत हैं इंडिया के अंदर, और भी वेरिएंट्स आने के चांसेस हैं। तो इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि टूरिज़्म जो है बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्टेड होगा और जो फ़्लाइट्स हैं, एयरलाइंस हैं, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो क्या चीज़ें हैं, क्या पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा है इसके बारे में, और उस आर्टिकल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, कितने लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे या शेयर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गवर्नमेंट को कोई मैसेज पहुँच सके। लेट्स स्टार्ट। मेरे पीछे खूबसूरत नज़ारा मालदीव्स का, ठीक है, बहुत सुंदर बीच का व्यू है, सनसेट का टाइम है ऑलमोस्ट, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे अपना टाइम आपके साथ। अपने जो पॉइंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो शेयर करना चाहता हूँ। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे कि अब हमें ड्रीम लाइनर्स जैसे एयरक्राफ्ट या A380 जैसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। फ्लीट को छोटा रखा जाए, इनफैक्ट जहाज़ को छोटा रखा जाए, फ्लीट को नहीं। फ्लीट को आप एक्सपैंड करें और जहाज़ों को छोटा रखें, और किसी भी फ़्लाइट के अंदर जो फ़्लाइट कैपेसिटी है लोगों की, पैसेंजर्स की, वो 120 से ज़्यादा एक्सीड ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी डोमेस्टिक कैरियर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। कैसे? चाहे वो इंटरनेशनल कैरियर्स हों चाहे डोमेस्टिक हों। कैसे? अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर का हाफ, ठीक है, इन सभी महीनों में जो है फ़्लाइट्स को नॉर्मली जो है चलाया जाए। फिर उसके बाद जितनी रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हैं उनको इन महीनों के बीच में चलाया जाए। मतलब कि अप्रैल के बाद मई, जून के बाद जुलाई, मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर से लेके मार्च तक आप रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स को चलाएं। लेकिन जो अप्रैल का महीना है, सितंबर का महीना है, अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर और नवंबर का जो महीना है, उसमें आप डोमेस्टिक कैरियर्स को परमिशन दें, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रिज्यूम रखें। ठीक है, मेरा सुझाव ये है सबसे बड़ा। फिर इसके अलावा जितने भी बड़े कैरियर्स हैं, अगर वो लग्जरीज़ वगैरह देते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट क्लास में, बिज़नेस क्लास में, लग्जरीज़ को आप काट दीजिए, बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। सबको सेम काइंड ऑफ सर्विस जो है मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हवाई जहाज़ छोटे, और किन महीनों में आपने नॉर्मल फ़्लाइट्स को चलाना है और किन महीनों में आपने रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स चलानी है, इसे डिसाइड करना पड़ेगा। अब हमेशा रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स के थ्रू आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फ़्लाइट्स भी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो सभी फैक्टर्स को सामने रखना है, चाहे वो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में हो, चाहे वो लोगों के इंटरेस्ट में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जितने भी डोमेस्टिक कैरियर्स हैं जो कि अप्रैल या ऑल्टरनेटिव मंथ्स में ऑपरेट करेंगे, वो 7 दिन ऑपरेट करेंगे। ठीक है, 7 दिन का उनको आपने टाइम देना है कि 7 दिन वो फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगे। और जो जब रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स चलेंगी, उस दौरान आप 3 फ़्लाइट्स पर वीक रख सकते हैं, और वीकेंड में आप चार्टर फ़्लाइट्स रख सकते हैं 2। ठीक है, जिसके अंदर डोमेस्टिक कैरियर्स, जो जितने भी हमारे कैरियर्स हैं जो इंटरनेशनली फ़्लाई करते हैं, वो ऑपरेट करेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है RT-PCR टेस्टिंग। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक फैक्टर है, और मेरा मानना ये है कि जो लोग फिट हैं, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उनका कोई भी ऑन अराइवल या ऑन डिपार्चर RT-PCR टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर जो लोग बीमार हैं, जिन्हें नॉर्मल कफ, कोल्ड या फ्लू है, उन लोगों को घर से मैंडेटरी एक RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है, और जो डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है बिफोर द ट्रैवल। ठीक है, लेकिन जो लोग नॉर्मल हैं, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें नॉर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू एयरपोर्ट से अलाउ किया जाना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप फिर भी टेस्ट इम्पोज करना चाहते हैं, तो ATK टेस्ट किट्स जो हैं वो लोग खुद अपनी ला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पे टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। पीपल कैन कैरी देयर ओन RT-PCR टेस्टिंग और ATK टेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या है कि जो दे शुड बी सम हेल्थ अथॉरिटीज़ एट द एयरपोर्ट। ठीक है, जैसे कि डिजीज़ सर्वेलेंस अथॉरिटी हो गई किसी किस्म की, वो बिठानी चाहिए। और जो लोग एयरपोर्ट में ट्रैवल करेंगे नॉर्मल, जिनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, वो ATK टेस्ट अपनी ला के उनके सामने कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स दिखा सकते हैं।
तो कुछ ऐसा सा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे RT-PCR टेस्टिंग की बात आती है। यूजुअली मैं ये कहूँगा कि जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, उनका कोई भी सैम्पलिंग या किसी भी किस्म का RT-PCR टेस्ट नहीं होना चाहिए। पर जो लोग ज़रा से भी बीमार हैं, ज़रा से भी खांसी ज़ुकाम उनको है, उनके लिए आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि आप उनकी RT-PCR टेस्टिंग करें, वो अपनी कंट्री से भी करा के आएँ और यहाँ आके भी ऑन अराइवल उनका हो। फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एक डिजीज़ सर्वेलेंस टैक्स या टूरिज़्म टैक्स जो है बनाना चाहिए, एक सेपरेट ब्रैकेट बनानी चाहिए जिसके अंदर RT-PCR टेस्ट या ATK के जो टेस्ट हैं उनकी कॉस्टिंग कवर्ड हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं अगर इंडिया में आते हैं या इंडिया से बाहर जाते हैं, अगर उनके टेस्ट आगे आने वाले टाइम में ज़रूरी हैं, तो जो टूरिज़्म टैक्स है या जो डिजीज़ सर्वेलेंस टैक्स की जो ब्रैकेट है वो उन टेस्ट को कवर करें। ठीक है, मतलब कि ये कहने का कि पैसेंजर्स को पे ना करना पड़े उसके लिए, वो टूरिज़्म टैक्स में ऑलरेडी आपके इंक्लूडेड हो। फिर इसके अलावा जो एयर बबल लिस्ट है हमारी, जो ट्रैवल बबल लिस्ट हमारी, उसे एक्सपैंड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ जो है इंटरेस्टेड है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है दोनों कंट्रीज़ अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए अब इस वक्त जो न्यू नॉर्मल है वो है दैट इज़ थ्रू ट्रैवल बबल, लेकिन उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लोगों के लिए कम होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग बीमार भी नहीं हैं। फिर इसके बाद जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, या उसे आप कैंसिल कर दीजिए उस पूरे प्रोग्राम को। रीज़न बीइंग इसलिए क्योंकि लोग उल्टी सीधी या गलत इन्फॉर्मेशन जो है भरते हैं फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि अपने गलत एड्रेस दे दिए, गलत पैन कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, या गलत टेस्ट रिपोर्ट कोई दे दी, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं करने का। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि हम जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स हैं उनको ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं। कैसे कि मतलब कि जो भी ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो इंडिया में आ रहा है या इंडिया से बाहर जा रहा है, जैसे ही वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेगा, जो जीपीएस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि यूज़र के पास कैपेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए जीपीएस को ऑफ़ करने की, जब तक वो ऐप फ़ोन में है उसके। ठीक है, इसके अलावा जो फ़्लाइट्स हैं, जो शॉर्ट टर्म विजिटर्स हैं, वो सिर्फ सिंगल PNR पे ही ट्रैवल करेंगे, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पे ट्रैवल नहीं करेंगे। ठीक है, सिंगल PNR फ़्लाइट्स की ज़रूरत है, और जो PNR होगा उसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में पहले डालना ज़रूरी है बिफोर द एयरलाइंस इशू देम एयर टिकट्स। ठीक है, तो ये नहीं है कि उन्होंने पेमेंट कर दी उन्हें टिकट मिल जाए। जैसे ही वो पेमेंट करते हैं, जो वेबसाइट्स हैं एयरलाइंस की, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि पहले वो यूज़र से पूछें कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में जाके अपना PNR को रजिस्टर करें। ठीक है, जब PNR रजिस्टर हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसी सिस्टम के थ्रू उनके लिए टिकट्स या जो फ़्लाइट वाउचर्स हैं वो जनरेट हो जाए। जो पैसेंजर है, कोई भी एक पैसेंजर है, वो एक फ़ोन ही कैरी कर सकता है, दूसरा फ़ोन नहीं कर सकता कैरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अगर हम लोगों को अच्छे से ट्रैक करना चाहते हैं, ताकि लोग गलत इन्फॉर्मेशन ना दे सकें। तो एक फ़ोन जो है एक पर्सन जो है कैरी कर सकता है, चाहे वो 2 लोग साथ में जा रहे हो तो एक एक फ़ोन सब कैरी कर सकते हैं, दूसरा फ़ोन उनके पास नहीं होना चाहिए। फिर जो ऐप है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, उसके अंदर जो यूज़र है वो सिर्फ अपना जो पासपोर्ट का एड्रेस है वो स्पेसिफाई करेगा या रजिस्टर करेगा। ठीक है, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो उसका या टेम्प्रेरी एड्रेस हो। ठीक है, फिर इसके अलावा जो और चीज़ मैं सोच सकता हूँ वो ये कि अगर कोई ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहता है तो वो तभी कर सकता है जब वो गवर्नमेंट को उसकी अंडरटेकिंग देता है। मतलब कि ऐप में जो है एक ऑप्शन होना चाहिए अंडरटेकिंग का, कि बंदा अंडरटेकिंग साइन कर रहा है और उसकी जो कॉपी है वो एक लोकल पुलिस स्टेशन को जो है सबमिट की जानी चाहिए इन केस वो अगर ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहता है। मतलब ये मेरा कहने का कि जब भी यूज़र इंस्टॉल करता है ऐप अपने फ़ोन पे तो उसके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए जीपीएस को ऑफ करने की, और वो तभी होगा जब वो ऐप को अनइंस्टॉल करेगा विद अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे एक पैसेंजर के लिए, एक ट्रैवलर के लिए सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 2 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, कि सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट और दूसरा जो RT-PCR टेस्ट है या एंटीजन टेस्ट है, अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आगे तो वो जो है उसका एयरपोर्ट पे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, या टूरिज़्म टैक्स के अंदर वो इंक्लूडेड हो चीज़, या वो डिजीज़ सर्वेलेंस टैक्स के अंदर हो इंक्लूडेड ऑलरेडी, जो कस्टमर है, जो पैसेंजर है, उसे पे कुछ ना करना पड़े उसके लिए। ठीक है, और उसका जो टेस्ट रिज़ल्ट है उसे दिया जाए। मतलब कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट, टेस्ट रिज़ल्ट्स और जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रैवलिंग के, सिर्फ वो होने ज़रूरी हैं, किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी चीज़ कि 6 घंटे पहले जो है लोग एयरपोर्ट पर विज़िट करें, ताकि उनका जो टेस्ट है अगर होना है तो वो हो सके टाइम से। ठीक है, ये मैंडेटरी होना चाहिए अब।
लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लोगों के लिए लिमिटेड होनी चाहिए। और यही मकसद है इस वीडियो का। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन और आपको मैं बताऊँ तो ज़रूर बताऊँगा कि किसी अगली वीडियो के अंदर। जो मैं सोचता हूँ, देखते हैं कि आगे हालात कैसे डेवलप होते हैं, क्या होता है आगे, उसके हिसाब से मैं सोचूंगा कुछ और आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि सबको आसानी हो। इट्स इन द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेरे कुछ सुझाव थे ये जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर टाइम नीड ट्रैवल अपडेट्स थ्रू दिस चैनल। आई सी यू अगेन, गुड बाय, टेक केयर।